लड़की एक गुड़िया के छेद में चूसने वाली चीज डालती है। जब तक उस गुड़िया के मुंह से तरल बाहर नहीं आता, उसे हल्का सा संतोष महसूस नहीं होता। दरअसल वह लड़की जन्म से ही एक मानसिक समस्या से ग्रस्त थी। उसे चीजों को छेदों में डालने की अजीब लत थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, गुड़िया उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाती थी। तब स्कूल के पीछे का कुआं उसका एकमात्र सहारा बन गया। वह रोज छोटे छोटे जीव पकड़ती और उन्हें उस कुएं में डाल देती। जीवन पर इस तरह नियंत्रण पाने से उसे एक अजीब संतोष मिलता था। लेकिन जब ऐसी इच्छा बाहर निकलती है तो वह कभी खत्म नहीं होती, और यही एक दिन एक बड़ी त्रासदी बन जाती है। एक दिन खेलते समय उसकी एक सहपाठी की टोपी खो जाती है। जब वह उसे ढूंढते हुए वहां आती है तो देखती है कि लड़की भीग कर जमीन पर बैठी हुई है। वह उससे अपनी टोपी के बारे में पूछती है। लड़की धीरे धीरे खड़ी होती है और उसे टोपी वापस दे देती है। जैसे ही सहपाठी राहत महसूस करती है, अचानक टोपी से कई जीव बाहर निकलने लगते हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है और पानी में गिर जाती है। उसका जूता एक टहनी में फंस जाता है और वह पानी में छटपटाने लगती है। किनारे पर खड़ी लड़की यह सब देखती रहती है। वह चाहती तो हाथ बढ़ाकर टहनी तोड़ सकती थी और उसे बचा सकती थी, लेकिन उसे यह दृश्य देखकर एक अजीब संतोष मिलने लगता है। जैसे जैसे सहपाठी की ताकत खत्म होती जाती है, लड़की के अंदर एक तीव्र भावना भर जाती है। उसका शरीर उत्तेजना से कांपने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वह एहसास भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कई साल बाद जब वह हाई स्कूल में प्रवेश करती है तो वही खालीपन फिर लौट आता है। इस जीवंत माहौल में भी न तो पढ़ाई उसे आकर्षित करती है, न ही कोई रिश्ते। तभी एक दिन उसकी नजर एक भाई बहन पर पड़ती है। लड़की के सिर पर टोपी देखकर उसे अपने पुराने हादसे की याद आ जाती है। उसके अंदर फिर वही इच्छा जाग उठती है। तभी तेज हवा चलती है और टोपी उड़ जाती है। लोगों की मदद से लड़का एक भारी ढक्कन के नीचे हाथ डालकर टोपी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह टोपी पकड़ता है, लड़की अचानक उस ढक्कन को जोर से दबा देती है। लड़के का शरीर कांपने लगता है और जमीन पर गहरे लाल निशान फैल जाते हैं। लड़की का दिल फिर से भर जाता है। वह अपनी खुशी को छुपाते हुए वहां से चली जाती है। उस पल उसे वह पुराना एहसास फिर से मिल जाता है, और इसके बाद वह धीरे धीरे पूरी तरह बेकाबू होती चली जाती है।